मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, हम लोग गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूर्य आनंद केमिस्ट्री टीचर, वेलकम चैनल सूर्य आनंद टीचिंग। दिस इज अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री पेपर 1 क्लास 12। हम लोग यूनिट 2 का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। एबनॉर्मल मोलर मासेस। जो एबनॉर्मल मोलर मासेस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर मेट। The solution should be dilute. The solute must not dissociate or associate in solution. Accurate volume molar mass का जो obtain होता है वो फॉलोइंग दो कंडीशन पे होता है। पहला the solution should be dilute. सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, और दूसरा the solute must not be dissociate or associate in solution. तो solution should be dilute होगा। solution used for measuring colligative property must not be too concentrated. जो solution यूज किया जा रहा है colligative property को मेजर करने के लिए वो कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो द पार्टिकल्स बिगिन टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा द सॉल्वेंट के साथ। एज ए रिजल्ट द वेपर प्रेशर एट दैट पॉइंट, रिजल्ट क्या होगा, वेपर प्रेशर और उसके अलावा अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नॉट जस्ट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर, ना कि जस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। कॉन्सिक्वेंटली हम कह सकते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल हो जाएगा। तो इक्वेशन डिराइव करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट सॉल्यूशन आर आइडियल। तो इक्वेशन कैसे डिराइव करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिटरमाइन करता है कि बेस्ड ऑन द असम्पशन के आधार पे कि सॉल्यूशन आइडियल होना चाहिए। देयरफॉर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस इक्वेशंस आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ये जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है इस इक्वेशन का वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग दूसरा इसका जो ट्रस्टवर्दी आपका ऑब्टेन होता है ओनली द सॉल्यूशंस आर मेट द क्राइटेरिया। तो दूसरा हम लोग जो क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं वो है आपका द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं द सॉल्यूट मस्ट एसोसिएट और डिसोसिएट। तो ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशंस। तो ये हम लोग अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये कहता है the equation derived for measuring the colligative properties are of the equations derived for measuring the colligative derived for measuring the colligative properties are of properties are of क्या, are for non electrolyte solute, are for non electrolyte solute which do not undergo any dissociation, which do not undergo any dissociation, okay, dissociation or association in the solution, or association in the solution। so मेरे प्यारे बच्चों, जो इक्वेशंस है वो डिराइव कर रहा है मेजरिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए जो अंडरगो करेगा डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। डिसक्रिपेंसीज, DIS, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, DISCREPANCIAS, discrepancies in determination of molar mass, in determination of molar mass arise when the solute dissociate or associate on dissolving, dissociate or associate on dissolving, dissociate or associate on dissolving
in a solvent. In a solvent. This is because due to in a solvent. This is because due to the association or dissociation or dissociation of the solute molecule in the solution, of the solute molecules in the solution. ठीक है, in the solution. The number of a molecule undergoing change. The number of a molecule. The number of a molecules undergo a change. ठीक है. A colligative properties depend only upon the colligative properties depends only upon the number of the particles, number of the particles they are expected to show certain deviations which in turn influence the molar masses, which in turn influences the molar masses. ठीक है. The discrepancy molar mass is called discrepancy in molar mass is called abnormal molar mass. Abnormal मोलर मास. ठीक है. एब्नॉर्मल मोलर मास कहा गया. सो ये चीजें हैं आपकी. ठीक है. ये चीजें आपको मान करके चलना पड़ेगा. ठीक है. तो let us discuss abnormal molar masses due to association or dissociation, due to association or dissociation of solute particles. These two changes are being discussed below. These two changes are being discussed as follows. कैसा डिस्कशन होगा? ठीक है. सबसे पहला है एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. Association of solute particles, and second one is the dissociation of
एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होगा और डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम लोग बैंड्स ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, बैंड्स ऑफ फैक्टर पढ़ लेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मासेस को ऑब्टेन करते हैं फॉलोइंग दो कंडीशंस के आधार पे। द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, ये हो चुका है और ये हो रहा है। द सॉल्यूट मस्ट नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। द इक्वेशन जो डिराइव किया था मेजरिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मेजरमेंट के लिए उनमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है जो कि विच डू नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, जो अंडरगो नहीं करता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन का। डिस्पेरेंसिस जो होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास अराइज व्हेन द सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन ए सॉल्वेंट। दिस इज बिकॉज़, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का होगा सॉल्यूशंस में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो करेगा चेंज करने के लिए, चेंज करना चाहेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, और ये एक्सपेक्ट करता है सर्टेन डेरिवेशंस को, जो कि जो टर्न करता है इन्फ्लुएंसेस द मोलर मासेस, इन्फ्लुएंस करता है, उसमें प्रभावित करता है। तो द डिस्पेंसी इन द मोलर मास, जो डिस्पेंसी होती है मोलर मास में, ठीक है, इसी को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। इसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है जिसकी कोई कहानी चल रही है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस को, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, ये चेंजेस बीइंग डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहला है एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल और दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। तो एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल और डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल का जो चेंजेस है ये मैं आपको कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बैंड ऑफ फैक्टर, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूरज आनंद, केमिस्ट्री टीचर, वेलकम चैनल केमिस्ट्री सूरज आनंद टीचिंग। डोंट skip the video, go throughout the video, share it to the student of CBSE 2026 class 12th student, and also give more views, like and share million of views. Thank you all of you, take care.